हाय गाइस। ये है उदयपुर सीरीज़ का डे 1। मैं यहाँ उदयपुर घूमने आई हूँ और ये है उदयपुर फोर्ट। उसमें एंटर करते हैं हमें सबसे पहले मिलता है महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक। जी हाँ, ये है चेतक। एंड उसके बाद हम आगे आगे बढ़े तो जैसे ही बढ़े वहाँ पे हमें जो सेना है वो एक से एक भाले त्रिशूल जो भी चीज़ें यूज़ करती थी वो चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे ये है हल्दी घाटी, जो कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ाई हुई थी, वहाँ का सिनेरियो दिखाया गया है। एंड धीरे धीरे हम जैसे जैसे बढ़ते गए वो सब चीज़ें दिखा रहे थे कि कैसे कहाँ की चीज़ें हैं। एंड ये जो रास्ता है ये क्वीन के वहाँ का जाने का रास्ता है। देखिए अब हम ये क्वीन के एरिया में चले गए। देखिए क्योंकि आपको शीशे से पता ही चल रहा होगा कि यहाँ ऑब्वियसली रानियाँ रहती होंगी। उस समय की जो रानी थी, जब उदय सिंह ने ये महल बनाया था तो उस समय ने उन्होंने अपनी रानी के लिए ये जगह बनाई थी। एंड फिर हम ये आ गए हैं राजा की सभा में। यहाँ से देखिए जो राजा है वो अपनी प्रजा को ऑब्वियसली देखते होंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सुंदर सा एरिया दिख रहा था। फिर ये है राजा का वो एरिया जहाँ पे राजा बैठकर अपना मतलब पर्सनल रूम एंजॉय करता था। एंड ये है सूर्य। पहले कहा जाता था कि जो राजपूत लोग हैं वो सूर्य को बहुत मानते हैं, तो उसी का प्रतीक उन्होंने वहाँ पे लगा रखा है। एंड फिर ये धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए तो ये देखिए ये वो एरिया है जहाँ पे मतलब सभाएं बैठती थी राजा की, कि जो भी तुम्हें परेशानी है वो यहाँ पे आके तुम बता सकते हो। और ये है राजा का एरिया। एंड फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। फिर ये है खाने वाला एरिया जिसे किचन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बर्तन थे। देखिए बहुत सारे बर्तन को आप जानते भी होंगे। इवन मैं खुद कह रही हूँ कि मैंने पर्सनली इनको यूज़ किया है। फिर उसके बाद हम गए तो ये थी लाइब्रेरी वाला एरिया जहाँ पे राजा किताब पढ़ा करते थे और बैठा करते थे आराम से। एंड फिर ये नक्शा दिखाया गया है राजा का। एंड ये सारे महल को डिस्क्राइब मतलब हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई इतिहास उन्होंने रखा हुआ है। ये उनके कपड़े हैं कि मतलब वैरायटी देखिए, रानी का कक्ष अलग से तैयार होने वाला वो चीज़ दिखाई। ये देखिए चेस, जो हम नहीं चेस नहीं लूडो, हमारे यहाँ लूडो खेला जाता है ना ऐसे ही। ये फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। ये सैनिकों के बारे में दिखाया। एंड ये देखिए ये वो एरिया है जहाँ से रानी मतलब राजा को देखती थी बाय थ्रू मिरर, क्योंकि पहले के टाइम में डायरेक्ट नहीं देखा जाता था ना, तो वो वाला एरिया है। एंड फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़े तो आगे बढ़ के हमने उस समय के मंदिर देखे, ये सारी चीज़ें देखी। एंड वो एरिया देखा जहाँ पे लड़ाई हो के जो राजपूत लोग थे उन्होंने कैसे उस एरिया को ग्रैब किया, कैसे जीता, वो सारी चीज़ें बताई गई थी। एंड आपको तो पता ही है कि जो राजपूत लोग होते हैं वो ये देवताओं को पूजना बहुत मानते हैं। तो उन्होंने उस टाइम पे कौन कौन से गॉडों को वो पूजते थे वो ये वाली सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवताएं हैं और सबसे ज़्यादा देवी देवता राजपूतों के यहीं पाए जाते हैं। तो वही उन सब की मूर्तियाँ जो आर्कोलॉजी लोगों ने निकाल रखी हैं वो यही सारी हैं। उस समय के जो महाराजा अपने अपने एरियाओं में पूजा करते थे। इतने सारे देवी देवताओं को वो पूजा करते थे। विष्णु के अलग अलग प्रकार हैं, ब्रह्मा के अलग अलग प्रकार हैं, गणेश जी के अलग बहुत सारे देवी देवता हैं। फिर उसके बाद आ जाता है म्यूज़िकल एरिया। आपको तो पता ही है राजपूत सबसे ज़्यादा फेमस इसी चीज़ के लिए थे म्यूज़िकल एरिया में। तो यहाँ पे इनका बहुत सारे म्यूज़िकल ऑर्नामेंट्स को दिखाया गया है। गिटार, सितार, ढोलक, वीणा, जो भी चीज़ है मतलब मैंने यहाँ बहुत सारी वैरायटियाँ देखी थी। एंड उसके बाद फिर से ये वही वाला एरिया है, मतलब कि देवी देवता वाला एरिया बहुत ज़्यादा था यहाँ का एरिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रखे हुए थे। एंड फिर क्या कहते हैं धीरे धीरे ये देखिए ये हर एक वैरायटी के हैं। मतलब हम लोग इतना घूमे कि हम लिटरली थक भी गए थे। हमको पूरा महल घूमने में 5 से 6 घंटे लगे। देखिए मेरे हस्बैंड थक के बैठ भी गए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा उदयपुर फोर्ट है। क्योंकि जो महाराजा उदय सिंह ने बनाया था ना, बहुत लिटरली बहुत अच्छा बनाया था। एंड फिर उसके बाद हम ये आ गए हैं पेंटिंग वाले एरिया में, क्योंकि ये पेंटिंग ये सारी चीज़ें यहीं से निकल के आई हैं। राजस्थानी
पेंटिंग के मामले में ज़्यादा फेमस था, क्योंकि यहीं पर ये लोग कलर भी बनाते थे। एंड फिर ये है मैप। इस मैपों में दिखाया गया है कि कौन से राजा किस समय मतलब जीतते थे। भारत का नक्शा भी दिखाया गया। उस समय तो भारत का नक्शा एक नहीं था, वो प्रांतों के हिसाब से था कि कौन से राजा किस प्रांत में ले रहे हैं। उस समय के राजाओं का ये होता था कि हम इस राज्य को जीतेंगे तो हमारा ये प्रांत जीत जाएगा। ये है चित्रकला वाला एरिया। यहाँ पे आपको दिखेगा कि लोग खुद ही कलर भी खुद ही बना रहे हैं, मतलब ओरिजिनल कलर यहीं से आए हैं, पेंटिंग यहीं से आई है, यहीं से चित्रकला का जो डेवलपमेंट होता है वो यहीं से आया है। इन्हीं लोगों ने डिस्क्राइब भी किया था। ये देखिए, अब ये हमारे ये कलर्स जैसे वो बनाते थे। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़े तो हमको दिखा वो एरिया जहाँ पे मतलब ड्रेस थी, किस हिसाब से, देखिए किस कैसे कैसे वैरायटी के ड्रेस पहना करते थे, उन सब चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है इस सेक्शन में। अभी देखना आपको रानी की चुनरी, हर एक मतलब हर एक वैरायटी के जो जो भी, क्योंकि उस समय तो लोग बहुत ज़्यादा हुआ करते थे ना, कि जैसे दास लोग, ये सब उनकी ड्रेस से ही तो डिस्क्राइब हो सकता है। फिर ये वो वाला एरिया आ गया है जहाँ पे मंडपास लगा करते थे, यानी कि शादी ब्याह हुआ करते थे, या फिर हाँ ये शादी ब्याह का ही है। और ये देखिए, ये वो एरिया है ना जो वो दिखाया गया है कि पहले के लोग कैसे ट्रांसपोर्ट करते थे। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ही दिखाया गया। ऑब्वियसली घोड़े वोड़े हैं, उनकी रथ है, तो पहले के टाइम पे ना जो राजा महाराजा थे उनके रथ भी सोने के हुआ करते, सोने चांदी के। वो चांदी के बर्तनों में ही खाना पीना, ये सारी चीज़ें देखिए। उनके चम्मच ये देखिए, सब चीज़ चांदी का है। उनके चम्मच वम्मच, क्योंकि चांदी एक प्योर फॉर्म बताई गई। और इस घोड़े को देख के ये ट्रेडिशन था कि पहले के टाइम में घोड़ों को दौड़ाते थे और उनको ऐसे घोड़े मतलब ख़रीदे जाते थे जब उनकी बोलियां लगती थी, तो वही ये ट्रेडिशन दिखाया गया है। बाकी ये सारे बर्तन दिखाए गए हैं, चांदी के चम्मच बर्तन में, मतलब इतने ज़्यादा चांदी के बर्तन देख के मैं खुद सरप्राइज्ड थी कि इतने ज़्यादा चप्पल तक चांदी के हैं यहाँ पे। तो उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़े तो उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे थोड़े मेडल्स एंड कप वप जीते हुए हैं। वो प्रेजेंट जो राजा है हमारे लक्ष्य राज सिंह, उन्होंने जीत रखा है, क्योंकि धीरे धीरे फिर जो ये राजा प्रथा है वो तो चलती आ ही रही है। देखिए कप वप, तो धीरे धीरे जो आगे राजा बढ़ते गए उन सब की तस्वीरें भी यहाँ पे लगी हुई हैं। एंड उन्होंने क्या क्या जीता, कौन से मैच में क्या जीता, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। सो बस यही था उदयपुर फोर्ट